अपना सुखी नी रे मुकड़ो हटायो जगरामो सूर सतगुरु माला हाथ मिलीनी रे आयोड़ो अवसर मत ना चूक जोरे दर्शन सतगुरु जीरा कर लो रे दर्शन सतगुरु जीरा कर लो रे अमृत पावे प्रेम बने महिमा जी तू राम सुनावे रे वचनो रो अमृत पावे प्रेम सुरे महिमा जी तू राम सुनावे रे दीजो सतगुरु सामाने चाकरी रे सतगुरु चरण में शीस निभाऊं रे दीजो सतगुरु सामाने चाकरी रे सतगुरु चरण में शीस निभाऊं रे आयोड़ो अवसर मत ना चूक जोरे दर्शन सतगुरु जीरा कर लो रे दर्शन सतगुरु जीरा कर लो रे सतरी संगत में भाया बेट जोरे गोरी गुरु भर लो रे जोली गुरु बचना सो भर लो रे जोली गुरु बचना सो भर लो रे बोलो सत्य गुरुदेव की। सब लोग शांतियों विराजमान हो जाओ। बोला सतगुरु भक्तिराम जी महाराज जी जन्म शताब्दी में और अपने बीच में भक्ति रस रो आयोजन राखियोड़ो है। बहुत सुंदर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत श्री कृपाराम जी महाराज रे द्वारा बाप जी महाराज री शताब्दी रे उपलक्ष्य में वो प्रोग्राम राखुड़ो है। आप सब लोग जिता भी अटे महानुभव पधारिया सब लोगों रो हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कथा रो पूजन हो रियो है। पूजन रे बाद में आप पुष्प द्वारा महाराज रो स्वागत करोला बाप जी रो। कुछ गणमान्य लोग हैं उनसे निवेदन है कि आप पधारो और एक एक बाप जी रे माला पहनान थोड़ा बहुत स्वागत। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए भाव प्रेम के साथ में संकीर्तन करता हुआ हेलो 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 गुरुदेव की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 आइए श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य कथा रस में आप सब प्रवेश करा। उससे पहले 2 मिनट आगंतुक मेहमानों द्वारा श्रीमद् भागवत जी महाराज रे
श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य चरणों में पुष्प अर्पण करता हुआ कुछ नाम बोले चेतन जी। बोले सतगुरुदेव की। हाँ सर, मैं जिन्हीं सजनारों नाम बोलूं, आप सभी निवेदन है कि एक एक आप पधार और भागु जी कथारो पुष्प द्वारा स्वागत करोला। उगम सिंह जी राठौड़, उगम सिंह जी राठौड़, आपसे निवेदन है कि आप आगे पधारो और भागु जी ने पुष्प अर्पित करोला। अके सिंह जी राठौड़, आपसे निवेदन है कि आप जी पधारो और पुष्पों भागु जी रो स्वागत करोला। दीपाराम जी सोनी, दीपाराम जी सोनी, आपसे निवेदन है कि आप ही पधारो और भागु जी रे चरणा में पुष्प भेंट करोला। नातू सिंह जी बरबटा, ठाकर साहब नातू सिंह जी बरबटा। भागवत जी रे चरणा में किस्मा राम जी खुटकुड़िया। पुष्प अर्पण करना, ध्यान रखना है। भागवत जी रे चरणा में पुष्प चढ़ावना, बाकी न तो पगा रे हाथ लगावनो और न कोई वेट करनी की नहीं, तू केवल पुष्प अर्पण कर पाना अपने जगह माते बैठेला, वो ध्यान रखजो। अनूप सिंह जी राठौड़ धनारी खुर्द। अणदू सिंह जी, आप सब लोगों को निवेदन है जिन्ना मैं नाम लेऊं आप पधारो और भागु जी ने पुष्प अर्पित करोला। अट आप सब लोगों ने भागु जी ऊपर भेंट पूजा नहीं चढ़ानी है और नहीं चरनारा हाथ नहीं लगाना है। पुष्प अर्पित करन आप वापस पधार जाओला। लक्ष्मण सिंह जी, आपसे भी निवेदन है साहब पधारो और भागु जी ने पुष्प अर्पित करोला। अब सब लोगों को निवेदन है कि शांति से विराजमान हो जाओ। कथा आप सब लोगों के बीच में शुरू होने जा रही है। एक दिन बीत गयो और आज दूसरो दिन कतारो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारन कतारो लाभ लीजो। और आप सब लोग भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण करता हुआ आप सब मन रो भाव पूरे गांव री तरफ से सबरी तरफ से भाव भगवान के चरणों में अर्पण है। मैं जय बोलूं, आप सब लोग दोनों हाथ ऊपर कर जय बोला थाने सबरा मन रा भाव भगवान के चरणों में अर्पण हो जाएगा। सब लोग तो नहीं पहुंच सके, अपने को समय भी तो ही है और अनुसार पदका की सत्संग में जल्दी जितो लाभ हो सके, सत्संग को लाभ मिल सके। तो एक बार जय बोलूं, आप सब लोग भाव सु जय बोल जो जोर सु, दोनों हाथ ऊपर करता हुआ मन रा भाव भगवान के चरणा में अर्पण हो जावे। चटे बैठा हो बटो हो जावेला। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सबके मन के पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पण हो चुके हैं। आइए कथा रस में प्रवेश करें एक भजन के साथ। बोलिए गुरुदेव की। सविरा थारी माया रो पायो कोनी पार रे। सविरा थारी माया रो पायो कोनी पार रे। वेद कोनी जान्यो रे दयालु दीनानाथ। वेद कोनी जान्यो रे दयालु दीनानाथ। सविरा थारी माया रो पायो कोनी पार रे। सविरा थारी माया रो पायो कोनी पार रे। वेद कोनी जान्यो रे दयालु दीनानाथ। वेद कोनी जान्यो रे दयालु दीनानाथ। गौरा जया मिलिया कमावी दिन और रात रे। गौरा जया मिलिया कमावी दिन और रात रे। उड़ा कर बेचे रे दयालु दीनानाथ। उड़ा कर बेचे रे दयालु दीनानाथ।
વેદ કોની જાણ્યો રે દયાલુ દીનાનાથ बरसो मूसलधार रे इंद्र को पक्षियों ब्रिज ऊपर बरसो मूसलधार रे नक पर गिरवर धारो रे दयालु दीनानाथ नक पर गिरवर धार्यो रे दयालु दीनानाथ सवरा तारी माया रो पायो कोनी पार रे सवरा तारी माया रो पायो कोनी पार रे वेद कोनी गायो रे दयालु दीनानाथ वेद कोनी गायो रे दयालु दीनानाथ गुट पे लालन बरसे बरसे मारम पार रे राम नाम नहीं लेनो रे दयालु दीनानाथ राम नाम नहीं लेनो रे दयालु दीनानाथ सवरा थारी माया रो पायो कोनी पार रे सवरा तारी माया रो पायो कोनी पार रे वेद कोनी जानो रे दयालु दीनानाथ वेद कोनी जानो रे दयालु दीनानाथ भाई मिरारी अनज विनती सुन जो सिर धनियार रे वही मेरा रियन विनती जो दिल जलयार रे चरणारी दासी रे दयालु दीनानाथ बेगर नारी दाती रे दयालु दीनानाथ सवरा तारी माया रो पायो कोनी पार रे सवरा तारी माया रो पायो कोनी पार रे वेद कोनी जानो रे दयालु दीनानाथ वेद कोनी जानो रे दयालु दीनानाथ सवरा तारी माया रो पायो कोनी पार रे सवरा तारी माया रो पायो कोनी पार रे वेद कोनी जानो रे दयालु दीनानाथ 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 वेद कोनी जानो रे दयालु सम्राट हरि
तेरी माया रो पायो कोनी पार, वेद कोनी जाने रे दयालु दीनानाथ। आइए इन्हीं भजन के साथ में कल आप प्रसंग सुनियो। भागवत जी में महिमा आई है कि भागवत कथा सुनने से वह कहीं है। काले रे प्रसंग में आप लोग सुनियो, धुंधकारी ने जो अधोगति में गयो पड़ो, भूत प्रेत बन गयो, भागवत री कथा रे प्रभाव से उन्हें मुक्ति मिली है। तो मरने के बाद में अधोगति में गए हुए जीवों को तो भागवत से मुक्ति मिलती है, पर हम कथा सुनते हैं तो जीवन मुक्ति मिल जाती है। जीवन की राह, जीवन का पथ, जीवन की दिशा मिल जाती है। भागवत कथा सुनने से मन को शांति मिलती है, अनेक पुण्यों का उदय होता है। कर्म, हमारे कई जन्मों के कर्म है, सुक्रम में बदल जाते हैं। भागवत कथा बा है जो को आप सुन रही हाँ। आओ अब भागवत कथा रे रस सरिता में आप चिटे हाँ बैठे शांति से बैठ प्राण आनंद लेवला, तन सु बैठा ला और मन सु बैठने री चेष्टा करा ला। आइए आप सुनते हैं कि भागवत कथा में 7 ही दिन में क्यों सुनी जाए भागवत कथा, परीक्षित ने क्यों श्राप लाग्यो। एड़ो धर्मात्मा पांडवारे स्कूल में परीक्षित बिया और ज्यादा दूर भी नहीं है, पांडव की पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी में परीक्षित महाराज है, उनको श्राप क्यों लगा वो कथा आज रे प्रसंग में सुनाला। भाव सु प्रेम सु एक बार जय जयकार करता हुआ कथा में प्रवेश कराला। बोले श्री भक्ति राम जी महाराज की। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा, पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जिरान्ते अद्वैवै विश्रुतमानसराजहंसप्राणप्रयाणसमये कपवातपत्तै कण्ठावरोधन् विधौ स्मरणं कुतस्ते। वक्रतुण्डे महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृत या वीणावर दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती। निशेषजाड्यापः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृता। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्री भक्तिराम जी महाराज की जय। 2 मिनट आप सभी लोग भगवान को ध्यान करो, सुंदर प्रार्थना बोलो, सभी लोग हाथ जोड़ो। मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्वसमर्थ सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। बोलो राम। राम राम बोलो भाई, हरे राम बोलो। राम राम बोलो भाई, हरे राम बोलो। राम राम बोलो भाई, हरे राम बोलो। राम राम बोलो भाई, हरे राम बोलो।
जन्म कट जावे म्हारा भाईड़ा कट जावे म्हारा साथीड़ा राम राम बोलो रे धरती डोरा राम कट जावे मारा भाईरा जावे मारा साथीरा राम राम बोलो बोलो रे भाई राम राम बोलो रे भाई राम राम बोलो मिठो मिठो बोलत में थोड़ो है जी मीठो मीठो बोलत में थोड़ो है जीवनो मिठो मिठो बोलत में थोड़ो है जीवड़ो मीठो मीठो बोलत में थोड़ो है जीवनो थोड़ा सा जीवन में जहर नहीं घोलनो थोड़ा सा जीवन में तेर नहीं बोलनो थोड़ा सा जीवन में जहर नहीं घोलनो थोड़ा सा जीवन में तेर नहीं बोलनो निंदा चुगलिया में दिन जावे हो थारा दिन जावे राम राम बोलो चुगल में जावे राम राम बोलो बोलो रे भाई राम राम बोलो बोलो रे भाई राम राम बोलो गुरु राजा राम जी मनसा पूरी 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 जगनी छोड़ करी रे सबूरी जगनी छोड़ करी रे सबूरी जगनी छोड़ करी रे सबूरी जोड़ मेरे करी सबूरी कहे कृपा राम गुरु ने बलिहारी हूँ गुरु ने बलिहारी राम राम बोलो रे हरे गीता राम गुरु ने बलिहारी ओ गुरु ने बलिहारी राम राम बोलो बोलो रे भाई राम राम बोलो रे
सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परमात्मा श्री नंदनंदन ब्रजजन वंदन भक्त रुचंदन यशोदानंदन गोपति गोपीपति गोलोकपति गोकुलपति जगतपति अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री कृष्ण भगवान रे श्री चरणों में बार बार वंदन करता हुआ अनेक वीतराग ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ तेजस्वी तपस्वी तपोनिष्ठ सभी संतों ने वंदन करता हुआ परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव महाराज रे श्री चरणों में वंदन करता हुआ ब्रह्मलीन श्री भक्तिराम जी महाराज रे चरणों में वंदन करता हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा में उपस्थित आप सभी भगवत भक्तजनों वात्सल्यमती माताओं बहनों सबरो यथा योग्य अभिनंदन अभिवादन करता थका भागवत कथा रे द्वितीय दिवस में अपना सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। काले रे प्रसंग में आप सभी लोग जिन प्रकार सुनियो श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा आप लोग सुनी और फिर प्रथम स्कंद सु आदरणीय वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण रो आरंभ करियो। भागवत री कथा वेद व्यास जी लिखी और बड़ी जबरदस्त लिखी है। भगवान रो गुणगान भागवत कथा में है, परमात्मा रीच कथा है और बहुत रस भरी है। भगवान में प्रीति कराने वाली जो की कथा है वह भागवत कथा है। सत्यम परम धीमहि सु आदरणीय वेद व्यास जी कथा रो आरंभ करियो है। जन्मान ध्यस्य यतो न वयादि तरतश्चारथे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मरुदाय आदि कवये मह्यन्ति यत्सूरय तेजुवानि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि सु भागवतरी कथारो आरंभ आदरणीय वेद व्यास जी करियो है, यानी सत्यरी स्तुति करी है। और भागवत रे बारे में वो बतायो है कि भागवत है कई चीज। तो बोले भागवत क्या है? एक श्लोक में भागवत काई है वह चीज बताइए। निगम कल्पतरौर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत क्या है? देखो समझने की बात है, अपन लोगों ने जानना ही है। भागवत रे ABCD तो उठा होनी चाहिए। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उनो पकियोड़ो फल भागवत महापुराण है। निगमों का निगम यानी वेद, वेदारो पकियोड़ो फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। निगम कल्पतरा और गलितम फलम। अच्छा, कोई पूछियो कि जद ओ वेदरो कल्प वृक्ष रो फल भागवत है तो कल्प वृक्ष तो बहुत ऊंचो है, स्वर्ग में बहुत ऊपर है। और जब कल्प वृक्ष ऊपर है, जो पेड़ धरती पर नहीं है, तो उन पेड़ रो फल धरती माथे की करायो। पेड़ तो ठेठ, कल्प वृक्ष तो कठे बैठे स्वर्ग में, और फल अपन कठे ठे नीचे की करायो। तो बोले सुख मुखाद, सुखदेव जिरे मुखारविंद सु ओ फल नीचे आएगी, ब्याणे बहने। ठीक है,
नीचे आई गयो है केड़ो अमृत द्रव्य संयुतम, अमृत जैसा है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठो, बहुत अच्छो है। क्यों अच्छो है? क्योंकि सुखदेव जी तोतारा प्रतीक मानिया गया है। इन वास्ते कथा में भी तो रखा करे या लटकाया करे, एक प्रतीक रूप में होया करे। सुखदेव जी तोतारा प्रतीक है या तोता सुखदेव जी का प्रतीक है, कुछ भी समझ लो। और तोतेरे बारे में एक आप लोग बात जानता होला कि तोतो जिन फल में मुंडो लगावे वो फल कभी खाटो नहीं रहे, मीठो हो जावे। या तो मुंडो लगावे उन्हीं फल में है जो ऑलरेडी मीठो है, पहले से ही बढ़िया है, मीठो ही है। या फिर वो समझ लो कि तोता रे मुंडे लाग जेने सु वो खाटो भी वेला तो मीठो हो जाए, वो एक कारण होया करे। तो भागवत फल है कल्प वृक्ष का, और उसको सुखदेव जी ने मुख लगाया है। तो ये भागवत रूपी फल भी सुखदेव जी के मुखारबिंद से अमृतमय मीठा हो गया है। ये खट्टा रह ही नहीं सकता, और अगर पहले था तो सुखदेव जी के मुख से वो भी मीठा हो गया। इसलिए सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुत। लोग कहो ठीक महाराज, भागवत कल्प वृक्ष रूप फल है, भागवत सुखदेव जी रे मुखारविंद सो अठे मृत्युलोक में आयो है, मीठो भी है, लेकिन अब करा कहीं? तो बोले पिबत भागवतम, पियो भाई, जब अवेलेबल है तो पियो। अरे महाराज पीवा की कर, क्योंकि फल बतायो थे भागवत ने, और फल तो खायो जावे, पियो नहीं जावे। कदे आप लोग सुनियो सेव पियो, केला पियो, अमरूद पियो, पी नहीं सको आप। हाँ, सेव पियो ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन सेव का जूस पियो, आप बात तो समझ में आवे। अमरूद रो रस पीवो तो समझ में आवे, चीकू शेक पियो तो समझ में आवे, मैंगो शेक पियो तो समझ में आवे। फल खाया जाएगा लेकिन उसका रस पिया जाएगा। और फल पिया क्यों नहीं जाता? फल इसलिए नहीं पिया जाता क्योंकि फल में रस तो हुए ही है, मगर छिलको भी हुए, बीज भी हुए, या गुठली कह दो, तो ए चीजा हुए जन ए पीजे को नहीं बेड़म बेड़, जन कहे भाई गुठली गुठली छोड़ दो, छिलका छिलका फेंक दो, और जो रस रस है वो पी लो। विन प्रकार जब भागवत भी एक फल है, तो भागवत रूपी फल रे अंदर भी तो गुठली वेला, छिलको माथे वेला। महाराज हम भागवत का रस तो पीने को तैयार हैं, मगर इसका जो गुठली और छिलका है वो बता दो, ताकि उसको हम फेंक दें और इसका रस रस पी लें। बोलो कहाँ गुठली है इसमें, कहाँ छिलका है इसमें जो हम छोड़ दें? तब शास्त्रकार ने लिखा कि दुनिया का ये विचित्र फल है, और ये एक ऐसा फल है जैसे अंगूर। ये एक ऐसा फल है कि इस फल के अंदर कोई त्याज्य पदार्थ है ही नहीं, गुठली छिलका है ही नहीं, इसमें छोड़ने जैसा नहीं है, सब पीने जैसा ही पीने जैसा है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालय, पियो, पीते जाओ। कई लोग कहे कि पीवा रस भरोड़ो है, पीवा आ तो बात ठीक है, लेकिन कितनी वार पीवा वो भी तो समझ में नहीं आवे। लोग कहे कितनी वार पीवा, आ कथा शुरू हुई उनसों पहला मैं लोग कथा कर आया हाँ। थावरिया बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, और वह कथा
15 तारीख ने शुरू हुई थी, 21 तारीख ने पूरी हुई। उनसों पहला जकी कथा ही वा स्वरूप सर रे अंदर ही बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, फिर उनसों पहला जकी कथा ही सूरत रे अंदर ही गुजरात में, अब धनारी में हो रही है भक्ति धाम में। आ कथा पूरी वेला 2 तारीख ने 12 बजिया और 2 तारीख ने 2 बजिया, पाछी कथा 19 दिन अणवाणा में शुरू हो जावेला। तो भगवान की कथा का रस कितनी बार पिए, लोग कहते हैं वहां भी पी थी, वहां भी कथा का रस पिया था, वहां भी कथा सुनी थी, हम यहाँ भी सुन रहे हैं, फिर आगे है और बड़ी लंबी लिस्ट है, साल भर का पूरा शेड्यूल बना हुआ पड़ा है। तो कितनी बार पिए? तब शास्त्रकार ने कहा मुक्ति नहीं हो जाती, तुम्हारी मृत्यु नहीं आ जाती, तब तक इसको पीते चलो, पीते चलो, पीते चलो। ये ग्रंथ ही ऐसा है, पीने का ग्रंथ है। और सज्जनों, भगवान री कथा रो रस पीवणो आदमी रे कदी तकलीफ नहीं होवे। बड़ो अचुंभो आवे, लोग दारू पीवता नहीं थाके और कथा री बात कहवे जब लोग कह दे हमें बाप जी गणो, उस रस को तो आप पी लेते हो। उन्हें कई लोग कहो तो सोमरस है, उन्हें लोग पी ले, मना नहीं है। और सज्जनों, भगवान की कथा बोलते हो बहुत है जी, गणो ही हो, कथा तो रोज जी हुए काई हुए। सज्जनों याद रखना, शराब का भी नशा होता है, वैसे कथा का भी एक नशा होता है। मुझे आप कह दो कि कथा बंद कर दो तो मैं कथा बंद नहीं हुए, क्योंकि मैं कथा कर रहा हूं, ये मेरी मर्जी है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि इस कथा ने इतना पकड़ लिया है, इस कथा का नशा इतना हो गया है कि उसको मैं छोड़ना भी चाहूं तो छोड़ नहीं सकता हूं। ये एक नशा होता है। मुझे कहने का है तो सुनने का है आपको। मान तो मैं जावा, जिन एरिया में जावा, उन एरिया रे अंदर लोग सुनने वास्ते आवे और हजारों की संख्या में आवे और लोग कथा सुने तो वे कथा में डूब जावे, ब्याने पतो ही को नहीं चाले। और इतनी कथाएं वो सुन चुके, उसके बाद में भी सुनते हैं। न कहने वाला थकता है, न सुनने वाला थकता है। ये कथा का नशा ही ऐसा है सज्जनों, शराब का नशा बर्बाद ही ला सकता है, पर कथा का नशा ये तो बर्बाद नहीं, ये आबाद कर देता है। बाकी नशा चढ़ता नहीं है, और वो चढ़ता है तो फिर नुकसान भी कर देता है। लेकिन भगवान का कथा का नशा ऐसा है कि ये चढ़ता नहीं है हर किसी को, और जब चढ़ जाता है तो उतरता भी नहीं है, और जीवन माला माल कर देता है। वो कंगाल करता है, ये माला माल करता है। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। दारू पी लियो, शराब पी लियो तो वही कहीं थोड़ा देर नशो आए 4-6 घंटा, और भी में आदमी कई रोड़ा करी, कई गड़बड़ियां करी, किन्हीं गालियां काटी, किन्हीं जार मारी करे, कई करे, नहीं तो बाया ने दुखी करी, यही करे ये लोग तो। और दुखी कर दे वो 6-8 घंटा रोज को पीरियड वे नशा में आदमी हालत खराब कर दे, खुद री भी परिवार वाला री भी। एर नशो उतरिया बचे वाकई को नहीं, एर नुकसान और हुए, बीमारी और हुए। लेकिन सज्जनों, शास्त्र कहता है जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह उतर जाएगी। पी ले बंदे तू राम नाम की प्याली, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो ये रस पियो, भगवान की कथा रो अमृत पियो। आप कहीं आनंद आवे, भगवान की कथा रो रस ही एड़ो है। भागवत कथा के लिए इसलिए कहा पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पिया जाए। भगवान की कथा करता 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 तो समय बीत जावे, फिर भी भगवान की कथा में मन लागे, अरुचि नहीं हुए, रुचि हुए, और ज्यादा रस आता है, और ज्यादा इंटरेस्ट आता है। हमारे जीवन री 201वीं भागवत कथा अठे होने जा रही है, और 201वीं तो केवल भागवत कथा री बात है। राम कथाएं री संख्या अलग है, शिव कथा री संख्या अलग है, लेकिन 201वीं भागवत कथा आ है। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान की कथा में
रस उतना ही बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ये एक नियम है। शास्त्र कहता है, कहीं की वो शास्त्र तुलसीदास जी लिखियो रामचरितमानस में, रामचरित जे सुनत यगाई, रामचरित जे सुनत यगाई, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। रस विशेष जाना तीन जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग ही भवन समाना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, रामचरित रामचरित जे सुनत यगाई, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही, रामचरित जय सुनत अगाई, रस विशेष जाना तीन नाही। रामचरित जय सुनत अगाई, रस विशेष जाना तीन नाही। भगवान के बारे में तुलसीदास जी लिखियो, भगवान री कथा सुनने रो जिन्हें मन नहीं, कान जिसके तरसते नहीं भगवान की कथा को सुनने के लिए, उसके कान नहीं हैं, उसके कान सांप के बिल जैसे हैं। अही भवन अही कहवे सांप ने, सांप रो घरे नहीं अड़ो है। इन वास्ते सज्जनों भगवान की कथा सु कदे अरुचि नहीं होनी चाहिए। भगवान की कथा में तो और रस आना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा ही अड़ी है। हम कितनी बार कह चुके, सुन चुके, इसके बाद भी मन भरता नहीं है, पेट भरता ही नहीं है। एडी बढ़िया कथा है जो कि वेद व्यास जी लिखी है, इसलिए इस कथा का हमेशा पान हो। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो
रसिका भूमि तो वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल भागवत, जिसका पान हमेशा करना चाहिए। वेद व्यास जी नमस्ते इन कथा ने लिखी। नैमिषारण्य भूमि में विराजमान 88,000 शौनक ऋषि इन कथा ने आदरणीय सूत जी सुनी है। और ए ऋषि मुनि सूत जी ने कुछ पूछनी चाहे है, लेकिन सारा ऋषि एक साथ बोल भी नहीं सके कि व्यवस्थित काम होना चाहिए। 88,000 एक साथ बोलेला तो कथा नहीं व्यथा हो जावेला। इन वास्ते एक ऋषि ने सबसु आगे बैठाया गया। बाकी सारा ऋषि जका बेब्या ने वचन दियो कि माने मन में जो भी प्रश्न है माने बिना कया आप अपने आप ही जान जाओला। अकेला ही सूत जी ने प्रश्न पूछ ले बोला, जब उन्होंने उत्तर सूत जी देवेला तो माने प्रश्न रो उत्तर मिल जावेला। माने के नहीं बोलने रो जरूरत नहीं है। और कथा भी एकदम व्यवस्थित नियम सु गरिमा सु चलेला। एक ऋषि सबसु आगे बैठ गया और 6 प्रश्न सूत जी ने करिया। पहलो प्रश्न, मनुष्य रो परम धर्म काई है, उन्हें कल्याण रो सरल और सर्वोत्तम साधन काई है। दूसरो प्रश्न, मंदिरों में जहाँ बहुत सारी भगवान की मूर्तियां लगी वे किन्नी पूजा करा और किन्ने छोड़ना आप बताओ। घना जना होवे जन कोई देव लारे छूट भी जावे तो पचे मन में एड़ो रहे कि ब्यानी पूजा करी ब्यानी करी को नीर पचे एड़ो भाव थोड़ो भाव आ जावे। आप बताओ किन्नी पूजा करनी चाहिए किन्नी नहीं, कौन श्रेष्ठ है। तीसरो प्रश्न, शास्त्रों में भगवान रो नाम अजन्मा है। जब भगवान अकाल पुरुष अजन्मा है, भगवान रो जन्म ही नहीं हुए तो राम कृष्ण रो जन्म की करो हो बे। दशरथ कौशल्या बेटा देव की वसुदेवरा बेटा की कर बनिया। चौथो प्रश्न, शास्त्रों में भगवान रो नाम अनामी है तो फिर भगवान जब अनामी है नाम हो वही कोनी कोई भगवान रो तो बचे राम कृष्ण गोविंद माधव मधुसूदन मुकुंद मुरारी केशव किना नाम है। पांचवो प्रश्न, जब तक श्री कृष्ण भगवान इन धरती माते रहा, जब तक धर्म भगवान की शरण में हो, लेकिन भगवान 125 साल बाद चले गया गोलोक धाम तो धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किन्हीं शरण में गयो। और अंतिम छठो प्रश्न कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो बहुत छोटी बात ने बहुत बड़ी बनान बोले, बल्कि वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बहुत बड़ी बात ने बिल्कुल छोटी बनान सार रूप में कह दे। भागवत तो बहुत बड़ो ग्रंथ है महाराज जी, लेकिन इन्होंने जो सार है वो बता दो बस, सार क्या है।